बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही मज़े के कच्चे कीमे के कबाब हैं। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। यहाँ पर जो मैंने कीमा इस्तेमाल किया है उसे एक दफ़ा जो है वो मैंने चॉपर में से घुमाकर चॉप अच्छे से कर लिया था। और उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर ज़ीरा, अजवाइन, अनारदाना, धनिया, टमाटर, हरी मिर्चें, प्याज और यहाँ पर सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो इसका है वो है मकई का आटा। इन तमाम चीज़ों को जो है वो मैं कीमे में शामिल करके बहुत अच्छे से जो है गूंद लूँगी, जिस तरीके से हम आटा गूंदते हैं, और फिर मैं इसे मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि कितनी कितनी क्वांटिटी हमने यहाँ पर यूज़ की है। गाइस, यहाँ पर मैंने सबसे पहले 1 किलो जो है वो बीफ का कीमा लिया है जो कि चॉप किया हुआ है, और इसके अंदर जो है वो मैं 4 टेबल स्पून जो है वो ज़ीरे के शामिल करूँ। ज़ीरा यहाँ पर जो है वो ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल होता है और ज़ीरे से इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है गाइस। और इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून जो है वो अजवाइन के शामिल करूँगी। अजवाइन शामिल करने के बाद गाइस यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो अनारदाना और उसी के साथ साथ 1 टेबल स्पून जो है वो भुना हुआ कुटा हुआ धनिया इसे शामिल कर दिया है। अच्छा गाइस, इस स्टेज पर जो है वो मैं यहाँ पर 15-10 जो है वो हरी मिर्चों का इस्तेमाल करूँगी। अगर आप हरी मिर्च इस्तेमाल करें तो लाल मिर्च नहीं इस्तेमाल कीजिएगा, लाल मिर्च इस्तेमाल करें तो हरी मिर्च इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। इसी के साथ साथ गाइस यहाँ पर मैंने 4 जो है प्याज उन्हें कट कर अच्छे से चॉप कर इसमें शामिल कर दिया, और उसका पानी भी जो है वो मैंने निकाल लिया था और इसके बाद मैंने इसे इसमें शामिल किया है। यहाँ हम जो है वो नमक शामिल कर देंगे। नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने नमक 2 टेबल स्पून के करीब ही इस्तेमाल किया है, क्योंकि यहाँ पर कीमे की तादाद जो है वो ज़्यादा है। और अगर आपके पास कम क्वांटिटी हो तो आप कम क्वांटिटी में नमक का इस्तेमाल करें। उसके बाद यहाँ पर मैंने 3 टमाटर जो हैं उनको बहुत अच्छे से जो है कट कर लिया था, और वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और पहले जो है वो हम इन्हें बहुत अच्छे तरीके से गूंदेंगे। इस तरीके से हमें यहाँ पर गूंदना है जिस तरीके से हम आटा गूंदते हैं। और जब गूंद जाएगा ये बहुत अच्छे तरीके से, तो यहाँ मैंने 1 पाव से थोड़ा ऊपर यानी समझे 300 ग्राम के करीब जो है वो यहाँ पर मैंने मकई का आटा शामिल किया है। और इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आपको कंटिन्यूसली गूंदना है। और गूंदने के बाद जिस तरीके से आटे का जो हमारा टेक्सचर हो जाता है बिल्कुल वैसा ये बन जाएगा। उसके बाद हम जो है इसे 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से कीमे का जो मिक्सचर है वो एक साथ हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इस जो स्टेज है उस पर इसे 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अच्छा जी गाइस, 2 घंटे के बाद हम जो है इसकी बाकायदा एक एक कर इसे कबाब का शेप देंगे और इसे डीप फ्राई कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसी तरीके से मैं जो है वो तमाम कबाब जो है उसको एक शेप दे दूंगी। और हम यहाँ पर एक एक कर इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं पैन में जो ऑयल है बहुत अच्छे से यहाँ पर हीटअप हो चुका है, तो यहाँ पर हम जो है अपने कबाब को फ्राई कर लेंगे। अच्छा गाइस, यहाँ जिस स्टेज पर मैंने टमाटर शामिल किए थे तो मैंने टमाटर का पानी भी यहाँ पर ड्राई कर दिया था, क्योंकि अगर इसमें किसी भी किस्म का ज़रा सा भी पानी शामिल होगा तो हमारे कबाब जो हैं वो टूट जाएंगे। इसलिए आप भी इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि प्याज और टमाटर जो हैं उनका पानी आपको कीमे में बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। आप अपने हिसाब से जो है वो इसे कोई सा भी शेप दे सकते हैं, लेकिन इंग्रेडिएंट्स यही वाले इस्तेमाल होंगे। चाहे तो आप इसे पतला कर लें, चाहे तो आप इसे थोड़ा सा मोटा कर लें। ये देखें 5 मिनट बाद जो है वो मैंने इसकी पोजीशन चेंज कर ली और कितना बेहतरीन कलर इसका आया है। इसी तरीके से जो है आप एक एक कर तमाम कबाब जो हैं वो उसे फ्राई कर लें।
जैसे कि आप गाइस आप देख सकते हैं हमारे कबाब रेडी हैं। आप इसे इमली की चटनी और तंदूर की रोटी के साथ सर्व करें, इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है उससे। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।